एक्वेरियंस, लेट्स सी 27 मई 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज हमारे पास आते हैं, फिर हम बात करेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। Okay, we have portion number 24. Then we have library number 22. Okay, एक कार्ड में निकालूंगी मिडिल से। We have shark number 35. And overall energy है यहाँ पे dragon number 6. Very nice. Superb energy. तो मैं कर देती हूँ आपके लिए कार्ड्स पे फोकस, कैमरे को। होप अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। एक्वेरियस, यहाँ पे अगर मैं कलर की बात करती हूँ तो मुझे ऑरेंज कलर दिखता है आज के लिए। एंड अगर मैं आपसे नंबर्स की बात करूँ तो 27 मई 2024 के लिए जो नंबर दिखता है दैट इज नंबर 7 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पे। 9 नंबर, 18 नंबर की ऊर्जा है। दैट्स इट। और 6 नंबर भी है यहाँ पे। एंड शून्य की एनर्जी आ रही है, तो मे बी कोई भी नंबर है उसके साथ शून्य ऐड करके भी अगर कुछ हो तो भी हो सकता है। आपका एज ग्रुप 22 साल से 36 साल के बीच का हो सकता है। 35 साल, 36 साल, 25 साल, 24 साल, 22 साल आपकी उम्र हो सकती है। 22 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 24 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 26 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 8 आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है। 6 आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है। ऑलराइट, कार्ड्स में भी काफी ऑरेंज शेड है आज। फाइन। मैसेज क्या है एक्वेरियस के लिए? देखिए, आप 2 कार्ड अपने सामने देखेंगे, ड्रैगन एंड शार्क। ड्रैगन का मैसेज है स्ले देम ऑल एंड शार्क पे मैसेज है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो आप में से काफ़ी एक्वेरियस, आपको ये कहा जा रहा है कि शायद आज या बहुत समय से आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जो हेल्दी नहीं है। कुछ ऐसे लोगों के साथ यूनाइट हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके वहाँ होने नहीं होने का फर्क नहीं है, आपको गलत लोगों का साथ देने का कर्मा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है? तो कभी कभी हमें लगता है कि हमने गलती क्या की। बहुत अच्छा एक इसका उदाहरण है महाभारत के कर्ण। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण का। एंड जब मुझे बचपन में उसके बारे में बताया गया और मैंने पढ़ा तो मुझे उस कैरेक्टर से बहुत हमदर्दी भी हुई कि सच में वो कैरेक्टर कितना प्योर हार्टेड है, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी वो चीज़ पाई नहीं जिसका वो हकदार था। मदर उसको नहीं मिली, उसकी भाई बहन उसको नहीं मिले, उसके बुरे लोगों ने साथ सपोर्ट किया, अच्छे लोग उसकी तरफ कभी आए ही नहीं। और इतना दानवीर था, सब कुछ दे देता था सबको, लेकिन फिर भी उस अंत में मारा गया। महाभारत के युद्ध में उसको वो चीज़ नहीं मिली, विजय नहीं मिली। तो सब कुछ करके भी एक हारा हुआ जो मनुष्य है, जब हम उसके कैरेक्टर को, आप कभी पढ़िएगा अगर आपको समय मिले तो, जब आप उस कैरेक्टर को पढ़ोगे ना तो आपको एक अजीब सी सहानुभूति होगी कि बेचारा कर्ण आ जाएगा आपके मुंह पे कि बहुत गलत हुआ इस कैरेक्टर के साथ, इसको शायद लाइफ को कुछ और देना चाहिए था। ऊपर से हमारे
कृष्ण भगवान ने जब उनको धोखे से मारा तो हमारे मन में एक और नेगेटिविटी आती है कि यार भगवान होके वो उनके साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं, जबकि उस बच्चे ने तो कुछ देखा ही नहीं बचपन से लेके आज तक। लेकिन जब आप, ये तो मेरा भी बचपन था जब मुझे ये बातें बताई गई थी, तो मैं भी इसी तरीके से सोचती थी। बट अगर आप मैच्योर होकर के इस कैरेक्टर को जानोगे, समझोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि कर्ण ने हमेशा बुरे लोगों का साथ दिया, गलत लोगों का साथ दिया। कर्ण गलत में इन्वॉल्व रहा। जब कृष्ण भगवान उसको समझाने आए, कृष्ण भगवान ने कोशिश की इस चीज को ठीक करने की, तो कृष्ण भगवान ने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला उनको, कर्ण को, कि देखो तुमको एक सच बता देता हूँ कि तुम कुंती के पुत्र हो और सबसे बड़े पुत्र हो, तुम अपने ही भाइयों का वध करने निकले हो। पूरी उन्होंने रूपरेखा रची ताकि उसका एक, कहते ना, मनोबल टूट जाए कर्ण का, और वो नहीं कर पाए एट द एंड, क्योंकि जानते थे कन्हैया भी कि वो एक बहुत अच्छा योद्धा है कर्ण, है ना। तो फिर उन्होंने कोशिशें खूब की कि उसको समझाएं कि भाई तुम दुर्योधन का साथ मत दो, लेकिन कर्ण की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे तब साथ दिया जब मेरे को ज़रूरत थी। तो अक्सर बुराइयां हमारी ज़िंदगी में ऐसे एंटर करती है कि हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस व्यक्ति ने मेरी मदद कर दी थी, बड़ा व्यक्ति, उस अच्छा था, उसने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा ये काम नहीं होता, मैं आज शायद यहाँ नहीं होता या नहीं होती। तो उस चीज को लेकर के हम हमेशा गलत व्यक्तियों के सपोर्ट में रह जाते हैं कि अब कोई डॉन है, कोई किसी को माराकारी कर रहा है, उसने आपको बचा लिया किसी दिन, तो अब डॉन थोड़ी ना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपके लिए बचाना उसका अच्छा हो गया, आप उसको ग्रेटिट्यूड शो करें और आगे बढ़े। कर्ण ने क्या किया, उसको थाम ही लिया, उसको पकड़ ही लिया। क्यों क्यों किया कर्ण ने ऐसा? क्योंकि कर्ण को लगा कि कोई भी नहीं था उस समय, यही था जिसने मुझे संभाला। तो ये हमारी गलती हो जाती है। कृष्ण भगवान ने उसको, जब उसे मार रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप कैसे भगवान हैं कि आप किसी को इस तरीके से मार रहे हो धोखा दे करके। कर्ण ने यही तो कहा अर्जुन से, रुको पहले मुझे रथ का पहिया ठीक कर लेने दो, फिर अपन ये युद्ध करेंगे। पर आपने पीछे से उस पर तीर चला दिया, वो तो तैयार भी नहीं था युद्ध के लिए। ये तो अधर्म है। आप खुद धर्म की बात कर रहे हो, धर्म युद्ध कह रहे हो महाभारत को, और खुद अधर्म कर रहे हो इस युद्ध में। तो कन्हैया ने यही तर्क दिया कि ये अधर्म तब कहाँ था जब द्रौपदी का चीरहरण होते हुए कर्ण देख रहा था। आज कर्ण को लग रहा है कि उसके साथ अधर्म हो रहा है। ये अधर्म तब कहाँ था जब कुटिया को, महाभारत के 5 पांडवों को जला दिया गया था और कर्ण वहाँ खड़ा था और वो देख रहा था कि उसके दोस्त ये काम कर रहे हैं। ये अधर्म तब कहाँ था जब दुशासन जो है वो द्रौपदी को लेके आ रहा था और बालों को पकड़ करके उसके साथ अब्यूज कर रहा था। तो तब जब अधर्म की हानि हुई थी तब किसी ने इस अधर्म को नहीं माना। और आज अगर मैं अपने पार्थ को कह रहा हूँ कि इसको अभी मार युद्ध भूमि में, क्योंकि मुझे विजय प्राप्त करानी है, तो विजय का धर्म लहराने के लिए, विजय का तिरंगा लहराने के लिए मैं जो भी कर रहा हूँ वो युद्ध की दृष्टि से धर्म है। उसको अधर्म कैसे गिन रहे हो? अधर्मी को पाप की सजा देना धर्म ही तो है। ये अधर्म अगर शुरुआत यहाँ से होती तब तो मैं मान लेता कि भाई मैंने अधर्म किया। तो श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तर्क देते हैं, और आप पढ़ोगे अगर कभी तो आपको वो शब्द बहुत अच्छे हैं। मुझे तो इतने अच्छे से देखो बोलना नहीं आता, बट वो शब्द सच में आपको ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाने वाला सिचुएशन आ जाता है कि सच में आप ये कह सकते हो कि कर्ण एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन गलत लोगों की संगति आपको अधर्म का रास्ता ही दिखाती है। आपको नहीं पता चलता कि वो लोग इतने अधर्मी हैं। आप सोचते हो सुधर जाएंगे, आप सोचते हो कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी तो मदद की। कर्ण को कभी प्यार नहीं मिला, कर्ण को कभी भी परिवार नहीं मिला, कर्ण कभी भी अपने भाई बहनों से और परिवार से जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया कर्ण ने। तो जैसे ही वो जब बाहर निकला और उसने देखा कि उस पर कोई विपत्ति आई और दुर्योधन ने उसको संभाला, तो वो जैसे उस पर न्योछावर हो गया।
लेकिन अच्छा दोस्त कौन है? जो अपने दोस्त को ये बताए कि ये तुम्हारी गलती है, तुम ये मत करो, तुम उस तरफ मत जाओ, तुम जिन लोगों को अच्छा समझ रहे हो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। कृष्ण भगवान ने ये कोशिश की, कर्ण को समझाने की पूरी कोशिश की कि कर्ण, जिनका तुम ध्यान सोच रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, इन्होंने तुम्हें दिया, इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। लेकिन कर्ण को कौन समझाए? कर्ण नहीं समझे और एट द एंड वो अधर्मी ही कहलाए। और आप जब उस तर्क को सुनेंगे कृष्ण के, तो आप भी ये मानेंगे कि हाँ, जो उस समय किया गया वो सही नहीं था। आप गलत को सही नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो ऐसा किया गया तो वो किसी अधर्म की ही सजा दी गई। आपको ऐसा फिर नहीं लगता जो मुझे बचपन में लगा कि उसके साथ गलत हुआ। नहीं, अगर वो कृष्ण भगवान ने जिस तरीके से कर्ण को मरवाया वो गलत था, हाँ जी गलत था, लेकिन अधर्म नहीं था, वो धर्म की हानि नहीं थी, क्योंकि उससे पहले धर्म कई बार जो है वो नतमस्तक हो चुका था। तो उस धर्म को बनाए रखने के लिए ये अधर्म काफी करना पड़ा। तो आज से ही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, और इसी बात पे 11-11 हो रहे हैं। वाओ, व्हाट अ सिग्नल, व्हाट अ साइन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप भी एक्वेरियस कुछ ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं जो सही नहीं है, और आपको पता है कि वो सही नहीं है। आपने कई बार देखा है कि वो सही नहीं है, आप जानते हैं कि वो सही नहीं है, फिर भी आप उनका साथ देते जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान आज शायद मेरे थ्रू आपको कह रहे हैं, स्ले देम ऑल। उन लोगों को छोड़ने का वक्त आ गया है, उन परिस्थितियों से दूर जाने का टाइम आ गया है। अगर आपने ये आज नहीं किया तो कल जब जस्टिस हो तो आप ये मत सोचना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ या मेरे साथ छल क्यों किया गया। आप कितने ही अच्छे सोल हों, अगर आप नेगेटिविटी में रहते हो तो आप भी नेगेटिव हो जाते हो। और इस मैसेज के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप में से काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी सारी भड़ास आकर के लिखते हो। एक कमेंट आपको करना होता है, आप 50-10 में कमेंट कर रहे हो। मेरे पास ना तो टाइम है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। अगर आप कुछ अच्छा नहीं लिख सकते, आप कुछ बुरा मत लिखो। और ये मैं इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपसे कह रही हूँ। अभी मेरे मन में ये उस समय आया था कि ये लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है, यहाँ पे क्यों ये बकवास गंदगी लिख रहे हैं। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, आप मेरे लिए बुरा सोचते हैं, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यहाँ कम्युनिटी पे आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के किसी भी मेल, किसी भी फीमेल या किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे। मैं इस चीज़ को आपको नहीं कहती कि आप मेरे चैनल पे आकर के इस तरह की कोई भी बात लिखें, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती मैं आपको नहीं लिखने दूंगी एंड ऑल, इसीलिए मैं वहाँ रुक गई। आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ नेगेटिविटी, एक जना आप लिखने वाले नेगेटिव है, पढ़ने वाला नेगेटिव है, 4 लोगों की नज़र जाए वो नेगेटिव है। और ये मेरे चैनल के लिए नहीं लिख रहे हैं, अपने ही लोगों के लिए लिख रहे हैं, अपने कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? जहाँ हम अच्छे सोल की बात कर रहे हैं, जहाँ हम अच्छे बनने की बात कर रहे हैं, जहाँ हम डिवाइन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया, ये है, गंदा है, ब्लेमिंग सिस्टम लगा रहे हैं। वाई? सिर्फ आप ही को लोगों ने धोखा नहीं दिया है, दुनिया में हर व्यक्ति को किसी ना किसी ने धोखा दिया है यहाँ पे। वो भी तो चुप हैं, वो भी तो कुछ नहीं बोल रहे। तो अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो, फाइन। लेकिन यस, एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि जो लोग सही नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से आप उन्हें निकाल फेंकें, उनका साथ ज़्यादा ना दें। और ये कहानी ऐसी ही होगी कि आप उनका सपोर्ट करते हो, आपको लगता है वो बदल जाएंगे, आपको लगता है वो सुधर जाएंगे, आपको लगता है उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। आप उनके लिए पता नहीं क्यों पागल होते जा रहे हो, तो आप उन लोगों को छोड़ दो। फिर करना क्या है? सेल्फ लव करना है। पोषण की एनर्जी है जो कि कह रही है कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जिससे इस पृथ्वी का भला हो, जिससे इन लोग यहाँ पे रहने वाले इंसानों का कुछ भला हो सके और आपका भला हो सबसे पहले।
ठीक है, तो वो एक गाना है ना, सबका भला हो सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही हो। सो आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करना मत भूलो। अपने आप से प्यार कैसे किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि अपने आप को किसी करनी है या कोई आपको एक आईने के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करनी है। नहीं यार, सेल्फ लव इज नॉट दैट। सेल्फ लव जो अच्छा लगता है वो करना, डांस करना, गाने सुनना, पेंट करना अगर आपको पेंटिंग आती है, कुछ कुकिंग करना अगर आपको कुछ अच्छा बनाना आता है। और आप कहोगे मैम बना के किसको खिलाएं? आप गरीबों को बांटें, गरीब हैं उनको कुछ अच्छा ठंडा पिला दें अगर आपकी कमाई अच्छी है तो। कितनी लोगों को आपकी ज़रूरत है। और हम क्या कर रहे हैं? हम पोस्ट शेयर कर रहे हैं, फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, ये खराब है, ये अच्छा है। कहाँ गए हमारे अच्छे कर्म? हम क्या चाह रहे हैं लोगों से? हम क्यों इतनी नेगेटिविटी को बवाल दे रहे हैं? क्यों? अगर आप किसी कुछ अच्छा नहीं शेयर कर सकते तो आप ये नेगेटिविटी क्यों शेयर कर रहे हो कि दुनिया में ये गंदगी हो रही है? सबको पता है ये हो रहा है। आप नए नहीं हो, न्यूज़ चैनल है उसके लिए। ये आपका कर्म नहीं है कि आप लोगों को बताएं कि कितना गंदा है दुनिया। दुनिया गंदी है, लोग खराब हैं, आप तो अच्छे हो। आप अपना काम करो। आप भी वही कर रहे हो कि किसी ने किसी को कीचड़ मारा, अब लोग फोटो खींच के देखो इसने इसको कीचड़ मारा, देखो इसने इसको कीचड़ मारा, तो आप कीचड़ स्प्रेड कर रहे हो लोगों में लिटरली। सो प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ बंद करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने की कोशिश करें। एंड देन यहाँ पे मैसेज है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, उनके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं हो जो कि ऐसा लगे कि आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हो या आपका कंट्रोल किसी और के पास है कि किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ कहा और आपने भी सामने वाले को वही कह दिया। तो ऐसे लोगों से बचो जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी ही देख रहे हैं और उसे ही स्प्रेड कर रहे हैं। आपको काम रहना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, कितनी ही खराब परिस्थितियाँ आए उसमें भी। और अगर कोई खराब आपका दोस्त है, खराब लोगों से आप जुड़ गए हो किसी भी परिस्थितिवश, उन्हें छोड़ने का ट्राई करो। अपने अंदर ये करेज लाओ कि बुरे के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना, गलत के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। और ये लोग आपको, ये वो लोग नहीं है कि आप सोचोगे मैम फिर हम उनको छोड़ दें क्या, वो तो हमें बहुत प्रेस करते हैं। ये लोग आपको कभी अच्छा नहीं फील कराते होंगे। ये लोग आपको सिर्फ परेशान करते होंगे, आपको नीचा दिखाते होंगे, लेकिन ये आपका मन है जो उनकी तरफ अच्छा सोचता है। आपको लगता है नहीं उसने बुरा भी कहा तो इसलिए कहा, नहीं भाई उसने बुरा कहा तो बुरे के लिए ही कहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक कार्ड नहीं, ये 2 कार्ड है। तो मेन एनर्जी आपकी यही है एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।